नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। रिपोर्टर नीरज कुमार राय से। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय कमेश्वर नगर दरभंगा के दरबार हॉल में वर्ष 2023 के सीनेट की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में कुलाधिपति, राज्यपाल एवं प्रधान सचिव बिहार सरकार ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल द्वारा किया गया। बैठक में अतिथियों को मिथिला की परंपरा के अनुसार मखाने का माला और पाग पहनाकर एवं मिथिला की सिक्की पेंटिंग देकर सम्मानित किया गया। संस्कृत विश्वविद्यालय में 4 घंटे रुके विश्वविद्यालय की 46वें सीनेट की बैठक में अध्यक्षता राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। रविवार सुबह 11 बजे विश्वविद्यालय उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। महाराजा धीराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद शुरू हुई। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। संस्कृत विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक की पहली बार किसी राज्यपाल अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा, प्रति कुलपति, कुल सचिव, सीनेट के सदस्यगण, विधायक, सांसद, विधान परिषद सदस्य, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधान परिषद सहित आदि लोग मौजूद थे। सीनेट में अन्य प्रस्तावों के अलावा वार्षिक बजट 2023-24 पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने बजट में अपना संबोधन पेश किया। वित्त समिति के द्वारा अनुशंसित एवं सिंडिकेट द्वारा अनुमोदित वर्ष 2023-24 का 4,54,57,14,529 रुपये घाटे का प्रस्तुत किया गया। बजट के व्यय मद में 4,56,59,11,927 रुपया दर्शाया गया, जबकि आंतरिक स्रोत से प्राप्त हुआ कि आय 2,01,97,398 रुपया दिखाया गया। दोपहर 2 से 3 बजे तक विभिन्न निकाय से अनुशंसित व अनुमोदित प्रस्ताव की स्वीकृति आदि पर विचार। वित्त समिति के लिए 4 सदस्यों की चुनाव। प्राप्त प्रश्नों का उत्तर, शोक प्रस्ताव के बाद राष्ट्रगान के साथ बैठक का समापन हुआ। आइए देखते हैं इस पर आए हुए अतिथियों ने क्या कहा। अगर मार्च में निवृत्त होना है तो 31 जनवरी को उसके हाथ में पेपर्स आ जाते हैं। जब वो निवृत्त होगा तो उसके चेहरे पर स्मित हास्य होना चाहिए। अगर वो दुर्मुख होकर जाएगा, कुछ विषयों को लेकर उसके हाथों में आंसू आएंगे, हम कैसे आगे जा सकते? इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। जिस दिन निवृत्त होता है उसके 1 महीने पहले कम से कम उसके हाथ में पेपर्स होने चाहिए, सब पेपर्स निवृत्ति के, पेंशन के। और जब निवृत्त होने के दूसरे दिन से उसका पेंशन शुरू होना चाहिए। उन्होंने भी इस विश्वविद्यालय के बढ़तपन के लिए, उसके विकास के लिए कुछ योगदान दिया है, इसको हमको भूलने की आवश्यकता है। मुझे लगता है इस दिशा में भी विचार करने की आवश्यकता है। हमारे विश्वविद्यालय इसीलिए है कि समाज का जो भी चल रहा है, गलत चल रहा है, उसको सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है। उनके बच्चे जो है, अपनी आने वाली पीढ़ी है, उन सबका दायित्व हम पर है, उन बच्चों पर नहीं है। बच्चे अगर कल चौराहे पर वहां खड़े होकर कुछ वर्षों के बाद हमको कोसने लगेंगे तो उनका दोष नहीं है। बच्चे कहेंगे, आने वाली पीढ़ी कहेंगी हमको, क्या कहेगी कि आपने कुछ नहीं किया हमारे लिए। आप जब यहाँ सीनेट चला रहे थे, आप यहाँ विश्वविद्यालय चला रहे थे, तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपका कर्तव्य था हमारे लिए कुछ करने का। आपने कुछ किया नहीं। हमारे बच्चे कल हमको कोसते रहेंगे, दोष देते रहेंगे। मुझे लगता है इस पर हमको चिंतन करने की जरूरत है। हमको चिंतन करने की जरूरत है कि हमारे बच्चे बाहर क्यों जाते हैं, प्रदेश से वहां शिक्षा लेने के लिए क्यों जाते हैं। इतनी बड़ी विरासत है, इतनी बड़ी धरोहर संस्कृति की है। मुझे जो लिखित भाषण दिया गया है, मैंने वहां रखा, मैंने पढ़ा भी दिया। शुरू के कुछ मैंने पढ़े हैं, उसमें अपने पूरे बिहार का इतिहास बताया गया है। गौरवान्वित होना चाहिए हम सबको। लेकिन क्या वही पूंजी हमारे लिए काफी है आगे बढ़ने के लिए? उस विषय
विषय का हम पुनः पुनः जागरण करते रहेंगे, पुनः पुनः पठन करते रहेंगे और हम यहाँ आकर कुछ शांत रूप से बैठे रहेंगे, नहीं चलेगा। इतिहास हमारा मार्गदर्शक है, इतिहास हमारा पथदर्शक है, इतिहास हमको कुछ सिखाता है, उससे सीख लेकर हमको आगे जाने की मंशा हमने रखनी चाहिए। इतिहास हमको ये बताता है कि आने वाली पीढ़ी को ये इतिहास आप बताइए, इसके आधार पर उनका भविष्य बनाइए। जब मैं यहाँ से कुछ 1-2 महीने पहले यहाँ आया, उसी समय तुरंत मुझे मदुरई जाना पड़ा। मदुरई वहाँ कामराज विश्वविद्यालय है, कामराज विश्वविद्यालय में मेरा एक लेक्चर था। तो वहां जाकर मुझे बिहार के विद्यार्थी दिखाई दिए, मुझे आश्चर्य लगा। मैंने कहा उस समय मुझे कुछ जानकारी ज्यादा मिली नहीं, मुझे थोड़ा उस पर दबाव भी आता है। क्यों दबाव आता है? जब मैं ये सीनेट की बैठक है इसको सोचकर आता हूँ तो कोई दबाव नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता। परंतु जब सीनेट की बैठक को मैं इस बैठक में आप जैसे विद्वत जनों को देखने के बाद मुझ पर प्रेशर आता है, दबाव आता है कि आप सबके सामने मैं क्या बोलूं। आप तो शिक्षा के बारे में इतना सब जानते हैं, आपका इस पर अध्ययन भी है और आप इस पर कुछ चिंतन और चिंता भी करते हैं। ऐसे सब लोगों को मैं विद्वत जन कहता हूँ। एक दृष्टि से यह सीनेट नहीं है, यह विद्वत सभा है। आपके उपस्थिति के कारण यह विद्वत सभा बन गई है।